हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात तीसरा लेसन की मानव जनन की महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए आप लोगों के साथ आप सभी के लिए। तो बहुत लोग आपके बोर्ड्स एग्जाम में 5 मार्क्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती हैं और ऑब्जेक्टिव इससे जितने भी पॉइंट बनता है वो आपको हम सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप जितना जानना चाहते हो उतना हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो बहुत लोग भुलाकर अपने सपनों की जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों के जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों के जिया तो क्या जिया, यदि दम है तो उस सपना को पूरा करके तो दिखा, अगर दम है तो उन सपना को पूरा करके तो दिखा, और लिख दे अपने मेहनत से, और लिख दे अपनी मेहनत से, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और बोल उस किस्मत को, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। तो चलते हैं बिना लेट के हुए झटाझट फटाफट। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, आपको सभी डाउट क्लियर होने वाली। तो वह लोग लिखल गया क्या कि मासिक चक्री, रज्जोधर्मी, मासिक चक्री, आर्थिक चक्री, ऋतुस्राव चक्री, और इंग्लिश में लिखा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। सभी की हिंदी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत लोग जिसे शॉर्ट ने M.C अर्थात MC कहा जाता है। चलते हैं, लिखा गया क्या कि जो मनुष्य है, मनुष्य की स्त्री जो होता है ना, ह्यूमन की फीमेल, हाँ, तो बहुत लोग स्त्रियों में, फीमेल में अंडाणु का बनना, ओवम का बनना एक चक्र के जैसा होता है। ओवम का बनना एक चक्र के जैसा होता है, और यह चक्र आमतौर पर कितना दिन का होती है बाबू लोग? कोई स्त्री में 24 दिन से लेकर 35 दिनों के बीच होता है। माने 24 दिन किसी भी हो सकती हैं, 25 दिन, 26 दिन, 27, 28, 29, 30, 35 दिन तक हो सकता है। किसी में 35 दिन तक, किसी में 30 दिन तक, किसी में 24 दिन, किसी में 25 दिन। लेकिन एक एवरेज बट एवरेज 28 दिन का होता है। कहेगा क्या कि स्त्रियों में लगभग 28 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन किसी स्त्री में 35 दिन का होता है, किसी में 32, तो किसी में 30 दिन का होता है। तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत में लेने वाली कोई बात नहीं। कोई कहेगा सर हम किताब में पढ़ते 28 दिन होना चाहिए। हाँ, किताब में आप पढ़ते हैं 28 दिन होने चाहिए, लेकिन किसी स्त्रियों में 30 दिन होता है, किसी में 25 दिन होता है, किसी में 26 दिन होता है, किसी में 35 दिन तक हो सकता है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लिखा गया क्या कि स्त्रियों में अंडाणु का बनना, जो अंडाणु बनता है ओवरी से, उस अंडाणु का बनना एक साइकिल की जैसा होता है। यह चक्र आमतौर पर 25 से 24, जो 25 से लेकर 35 डे तक होता है, बट एवरेज 28 दिन का होता है। इस जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब प्रत्येक 28 दिन, प्रत्येक महीना में 28 दिन पे, प्रत्येक 28 दिन पे, 24 दिन पे, 25 दिन पे, 35 दिन पर जो अंडाणु आती है उसी को मासिक चक्र कहते हैं। अब आगे लिखा गया क्या? ओवुलेशन, ओवुलेशन माने अंडोत्सर्ग, माने जो अंडा उत्पन्न होती है मासिक चक्र के 14वें दिन, जो अंडा उत्पन्न होती है उसी को ओवुलेशन कहते हैं। मासिक चक्र के 14वें दिन ओवुलेशन माने अंडाशय से अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, उसी को ओवुलेशन कहा जाता है। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ओवुलेशन कहते हैं। मान लो अंडोत्सर्ग ओवुलेशन के बाद जब ओवुलेशन होती है तो अंडाणु कहां पहुंच जाती है? फाइलोपियन नलिका में, फाइलोपियन ट्यूब में, उसी को हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी में आता है। और जहां पर इसका क्या होती है बाबू लोग? फर्टिलाइजेशन होती है। और जितनी माया हुआ है कि स्त्रियों के कौन सा अंग में फर्टिलाइजेशन होती है, तो बाबू लोग अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न हुआ, अंडाणु उत्पन्न होने की क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। और अंडाणु उत्पन्न होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, ओवुलेशन होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है? अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होती है। अंडाणु का क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होता है। लिखा गया क्या कि फर्टिलाइजेशन के निषेचित अंडाणु, माने जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है
तो उसी अंडाणु को निषेचित अंडाणु, और निषेचित अंडाणु के गौ नाम है जायगोट या युग्मनज। बात को याद रखिएगा सर, ओवरी से अंडाणु बनकर फैलोपियन नलिका में पहुंचा। कहां पहुंचा? फैलोपियन ट्यूब में। और जहां पर निषेचन हुआ, और निषेचन हुआ कौन? अंडाणु हुआ शुक्राणु से, तो उसे निषेचित अंडाणु, निषेचित अंडाणु या युग्मनज या जायगोट भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। निषेचित अंडाणु, जायगोट और युग्मनज, तीन नाम होती है, तो कोई भी नाम लेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो निषेचित अंडाणु उसी को जायगोट कहते हैं। ये जायगोट गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थापित। इसके बाद आदि प्रेगनेंसी, जब बच्चा गर्भाशय में चले जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब बच्चा गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाते हैं, तब वो महिला, कोई भी महिला प्रेगनेंसी कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है? प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी माने निषेचित होने के बाद, निषेचित होने के बाद ये अंडाणु जायगोट गर्भाशय में स्थापित हो गया, तो उस महिला को कहेंगे प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट हो गई अर्थात प्रेगनेंसी हो गई। बहुत लोग प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है और जायगोट बच्चा में डेवलपमेंट होने लगती है, बच्चा में डेवलपमेंट होने लगता है। फिर से बाबू, स्त्रियों में अंडाणु का बनना एक साइकिल की जैसा होती है। ये किसी महिला में 24 दिन को होता है, तो 24 से 35 दिन के बीच में हो सकता है। माने 24 में, तो किसी में 25 में, तो किसी में 30, किसी में 28 होता है, लेकिन एवरेज 28 दिन को होता है, जिसे मासिक चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आगे की ओर आते हैं ओवुलेशन। जब अंडाणु ओवरी से बन जाती है, तो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहां पे आती है? फैलोपियन ट्यूब में। और जहां पे इसका क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु कहां स्थापित हो गया? गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। और इसके बाद प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। और बाउलो जायगोट जो होते हैं, गर्भाशय में जो जायगोट जाकर गर्भाशय में स्थापित हुआ, वो वाला जायगोट शिशु में डेवलपमेंट होता है, बच्चों में विकास होता है। माने जो जायगोट है वो बच्चा धीरे धीरे शिशु के रूप में विकसित हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। यदि अंडाणु, ये निषेचन हो गया, मानो अंडाणु का अंडाणु उत्पन्न हुआ और फैलोपियन ट्यूब में गया, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद गर्भाशय में स्थापित हो गया, तो वो बच्चा के रूप में विकसित हो गया। यदि सर्दी अंडाणु उत्पन्न हुआ और फर्टिलाइजेशन ना हो, तब माने अंडाणु उत्पन्न हो, फैलोपियन ट्यूब में जाए, लेकिन वहां पे शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कंडीशन समझना। ये देखो, ये कंडीशन यहां से लेके यहां तक एक था, यहां तक एक था। अब यहां से दूसरा कंडीशन, यहां तक फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जायगोट कोशिका के रूप में विकसित हो गया, शिशु के रूप में विकसित हो गया। लेकिन निषेचन नहीं होता है, तो यदि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, हो पाता है, तो यदि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जो कॉपर स्लूटियम, अंडाशय के अंदर कॉपर स्लूटियम होते हैं बाबू। कहां पे होते हैं? अंडाशय के अंदर। ये कॉपर स्लूटियम समाप्त होने लगता है। जब निषेचित हो गया, तो कॉपर स्लूटियम ग्राफियन फॉलिकल्स कॉपर स्लूटियम कार्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अंडाणु निषेचित हो गया, तो उस जायगोट को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, जो अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु उत्पन्न हुआ, वो ग्राफियन फॉलिकल, वही ग्राफियन फॉलिकल थोड़ा हल्का पीला रंग हो जाती है, उसी को कॉपर स्लूटियम कहते हैं। यदि निषेचित नहीं होता है, तो भाव लोग वही कॉपर स्लूटियम निकल क्या, यदि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो कॉपर स्लूटियम समाप्त होने लगता है। क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। एवं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है। देखो बाबू, यदि निषेचन हो गया था, तो कॉपर स्लूटियम बना, ग्राफियन फॉलिकल कॉपर स्लूटियम चेंज हो गया होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित इसलिए किया ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके हार्मोन से। अब देखना, निषेचित नहीं होगा, तो कॉपर स्लूटियम को ही समाप्त कर देगा, और जब समाप्त कर देगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद। तो समझिएगा, यदि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो कॉपर स्लूटियम समाप्त होने लगता है। समाप्त इसलिए होने लगता है, अगर समाप्त नहीं होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच जाए, चालू ही रहेगा, तब इनसे आ ही नहीं सकता। तो बहुत लोग समाप्त होगा, निकल क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर गर्भाशय की भित्ति
इंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंदर मेन स्तर का नाम है बाबू लोग, जो अंदर है सबसे अंत स्तर इंडोमेट्रियम। कौन सा बाबू? उस इंडोमेट्रियम क्या होने लगती है उसका? गर्भाशय की भित्ति का खंडन। असर गर्भाशय की भित्ति का नाम क्या था? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का खंडन शुरू हो जाता है, टूटना चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? टूटना शुरू हो जाता है। और वो टूट कर बाबू लोग जब कॉपर स्लूटियम काम करना बंद कर दिया तो बाबू लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना बंद। जब बंद हो गया तो गर्भाशय की जो अंदर वाला लेयर इंडोमेट्रियम, वो इंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड की रक्त स्राव शुरू हो जाती है। जब लेयर अंदर वाला गर्भाशय टूटेगा तो बताओ वो वाला टूट कर ब्लड के रूप में बाहर आएगा कि नहीं? अब देखना कि सर रक्त स्राव अर्थात ब्लड के बहना शुरू हो जाता है। काहे काहे ब्लड बहना शुरू हो गया? गर्भा देखो कॉपर स्लूटियम काम करना बंद हो गया था, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद। और जब बंद हो गया तो इंडोमेट्रियम सुरक्षित नहीं रह पाती है, इंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड के रूप में बहना शुरू हो जाती है। इसी ब्लड के साथ जो अंडाणु निषेचन नहीं कर पाया था, वो अंडाणु ओवम भी बाहर आ जाता है। ओवम भी बाहर आ जाता है। बात समझ में आया कि सर जी यदि अंडाणु निषेचित नहीं होती है तो ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में होते हैं, वो कॉपर स्लूटियम नहीं बनेगा। और कॉपर स्लूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित नहीं होगा। और जब नहीं होगा स्रावित तो गर्भाशय के जो जिसमें गर्भ जहां पे बच्चा जाके चिपकता था इंडोमेट्रियम में, वो इंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आने लगती है ब्लड के रूप में। और इस ब्लड के साथ ओवम भी बाहर आ जाती है, ओवम भी बाहर आ जाता है। इसी को ऋतुस्राव कहते हैं। बात समझ में आया कि जब अंडाणु निषेचित नहीं हुआ। देखो मासिक चक्र की परिभाषा पूछेगा बाबू, तो परिभाषा आप डिफिनेशन यहां से लिख दीजिएगा। डिफिनेशन कहां से? यहां से। ये वाला पूरा डिफिनेशन है किसका? यहां तक। कहां तक? यहां तक डिफिनेशन पूछेगा तो आप यहां से चालू करिएगा कि यदि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन महिलाओं में नहीं हो पाता है तो कॉपर स्लूटियम समाप्त होने लगता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर गर्भाशय के अंदर वाला लेयर इंडोमेट्रियम टूटकर बाहर ब्लड के रूप में आने लगते हैं और उसके साथ अंडाणु भी बाहर आ जाते हैं। उसी को मासिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासिक चक्र। क्या कहते हैं? मासिक चक्र। तो ध्यान दीजिएगा 5 नंबर के पूछेगा बाबू, तो आप यहां से जो लिखना चालू करेगा तो कहां तक? यहां तक। कहां तक? यहां तक। यहां से जो चालू करेगा तो यहां तक लिख दीजिएगा ना पॉइंट, तो आपको 5 नंबर मिले। लेकिन आपसे 2 नंबर अर्थात लघु क्वेश्चन पूछे 2 या 3 नंबर का, तो आप यहां से लिखना चालू करेगा। यदि महिलाओं में अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो कॉपर स्लूटियम समाप्त होने लगता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है, जिससे गर्भाशय की भित्ति इंडोमेट्रियम खंडन हो जाती है और खंडन होने टूटने के बाद ब्लड के रूप में बाहर निकलने लगते हैं और ब्लड के साथ अंडाणु भी बाहर आ जाते हैं, जिससे को मासिक चक्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर के पूछे तो पूरा यहां से लेके यहां तक एकदम शांति माहौल से। ठीक है सर जी, स्त्रियों में अंडाणु का बनना एक चक्र के जैसा होता है, अर्थात 28 दिन का होता है फिलहाल, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ, निषेचित होने के बाद जायगोट बना होगा, जायगोट गर्भाशय में जाके स्थापित हो गया और बच्चा के रूप में विकसित हो गया था। तो मासिक चक्र तो नहीं आ पाया था। लेकिन यदि अंडाणु निषेचित नहीं कर पाता है तब मासिक चक्र आता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं कर पाया तो कॉपर स्लूटियम समाप्त। कॉपर स्लूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसे ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है बाबू। कॉपर स्लूटियम कैसे ग्रंथि है? अंतःस्रावी। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से। कैसे ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो वो लोग कॉपर स्लूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होती है। यह हार्मोन बच्चा को सुरक्षित बनाए रखता है। गर्भाशय के अंदर वाला लेयर इंडोमेट्रियम जहां पे बच्चा चिपकते उसको सुरक्षा बनाए रखता है। जब ये समाप्त नहीं होगा तब ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। ये हार्मोन उसी इंडोमेट्रियम को सुरक्षित रखेगा। यदि समाप्ति हो जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो ये इंडोमेट्रियम जो सुरक्षित रहना चाहिए वो सुरक्षित न रहकर टूटकर ब्लड के रूप में बाहर योनि के रास्ता से बाहर निकल जाते हैं।
और उसके साथ अंडाणु भी बाहर निकल जाते हैं, इसी को कहते हैं मासिक चक्र। यह लगभग ब्लड ग्रुप में किसी लड़कियों में 3, किसी में 4, किसी में 5 दिन तक भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई लड़कियों में ज्यादातर 3, फिर थोड़ा बहुत 5, 4, 5 नहीं होता है जल्दी तक, तो 3, 4, 5 मानी 4 से 5 दिनों तक होता है। अब देखना, मासिक चक्र जब हो गया, जब 4 दिन 5 दिन हो गया, तो बाबू लोग 9वां दिन तक बाबू लोग कहना क्या, मासिक चक्र के 9वां दिन के अंदर ही यूटेरस के दीवार में मरम्मत, देखो मरम्मत कहने का मतलब जो खराब हो गया वो फिर से रिपेयर होने लगते हैं, इसलिए रिपेयर होने लगते हैं कहा कि फिर अंडाणु उत्पन्न करना होता है ना। हाँ, तो वो लोग 4 से 5 दिन तक मासिक चक्र आया, जैसे ही 9वां दिन तक हुआ, तो 9वां दिन से फिर गर्भाशय में जो दीवार होते हैं एंडोमेट्रियम जो टूटकर बाहर निकले था, वो फिर से बनना चालू हो जाती है। देखिए कहेगा क्या, गर्भाशय में क्या स्त्रियों में जो गर्भाशय जो अंदर वाला लेयर है वो कब बनना चालू हो जाते फिर दोबारा, तो कहेंगे मासिक चक्र के 9वें दिन के अंदर तक, 9वें दिन के अंदर तक, कहा कि 4-5 दिन तक वो टूट कर बाहर निकला और फिर से दोबारा बनना चालू हो जाता है 9वें दिन से, कहा कि 14वें दिन फिर अंडाणु उत्पन्न होगा ना मासिक चक्र के। तो मासिक चक्र 4 से 5 दिन रहती है, और जब 4 से 5 दिन रहती है तो बाबू लोग 9वें दिन तक, जैसे ही 4-5 दिन 9वें दिन होता है तो फिर ये टूटल का है ना, फिर से दोबारा नया एंडोमेट्रियम तैयार होने लगती है। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर पूछे तो यहां तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर पूछेगा तो आप यहां से उठाकर यहां तक, कहां तक, यहां तक, यहां तक। अब आगे सर, ऋतुस्राव चक्र मानी एमसीक्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेन इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, माने बाबू लोग मासिक चक्र की जो घटनाएं होती है 28 दिन का, वो कैसे कैसे होता है, कब कब क्या होता है बॉडी के अंदर, वो जानेंगे। देखो पहला पॉइंट निकल है कि मासिक चक्र के 1 से लेकर 5 दिनों तक ऋतुस्राव चक्र होता है, माने ब्लड बाहर आता है। मासिक चक्र देखो बाबू, मासिक चक्र आज चालू हुआ तो आज से लेकर चाहे 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन तक ब्लड बाहर आएगा। फिर मान लो 5 से लेकर 13 दिन के बाद, अभी हम बताएं कि 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय के अंदर एक ग्राफियन फॉलिकल होती है, और उसी ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु, देखो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु उत्पन्न होती है। जब अंडाणु, लिख लेना बाबू कि अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु बनते हैं। जब अंडाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो ये ग्राफियन फॉलिकल कॉपर्स ल्यूटियम में चेंजिंग हो जाते हैं, और जब कॉपर्स ल्यूटियम में चेंजिंग हो जाएंगे तो बाबू लोग इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लगते हैं। यदि निषेचन हो गया तो कॉपर स्लूटियम जो बन गया उससे वो सही रहेगा, बच्चा को सुरक्षित रखेगा। यदि निषेचित नहीं हुआ तो कॉपर स्लूटियम समाप्त हो जाएगा, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद। तो मान लो 1 से लेकर 4 से 5 दिनों तक ऋतुस्राव चक्र होती है, और 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व होता है। 4 से 5 दिन तक, 13 दिन तक इसलिए बनता है ग्राफियन फॉलिकल। जब परिपक्व हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में, तो बताओ 5 से लेकर 13 दिन तक तो पूरा विकसित किया अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो अंडाणु उत्पन्न करने वाला, वो परिपक्व किया, क्या क्या विकसित किया। और बाउलू 14वें दिन अंडोत्सर्ग किया। अंडोत्सर्ग माने आप जानते होंगे कि अंडाणु को उत्पन्न करना। हम बताएं बाउलों के अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। जब ये बाउलों जब मासिक चक्र खत्म हो जाती है तो 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलिकल विकसित होते हैं, और जब विकसित हो जाते हैं तो 14वें दिन ओवुलेशन होती है। क्या होती है? ओवुलेशन, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अब आगे बात है कि अगला पॉइंट कि सर 14वां दिन अंडाणु उत्पन्न हो गया, और 15वां से 16वें दिन तक जैसे ही अंडाणु उत्पन्न हुआ बाबू, 14वां दिन अंडाणु उत्पन्न हुआ, 15वां 16वें दिन तक कॉपर स्लूटियम का क्या हो जाती है? निर्माण। मानी ये ग्राफियन फॉलिकल कॉपर स्लूटियम में परिवर्तन हो जाता है, कि तुरंत एक भाई जेसीबी आती तुरंत निर्माण कर दिया, ये बस चेंजिंग हो जाता है, खाली रंग चेंजिंग हो गया, बस कॉपर स्लूटियम कहलाने लगता है ग्राफियन फॉलिकल। तो वो लोग 15वां से 16वें दिन तक कॉपर स्लूटियम का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर स्लूटियम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, तथा फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु निषेचन होता है। देखो कहेगा ना कि मासिक चक्र था बाबू, वो 1 से लेके 5 दिनों तक चला। ठीक है, अब 5 से लेके 13 दिनों तक अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल बना, और ग्राफियन फॉलिकल बना तब 14वें दिन क्या हुआ?
अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाणु अंडाशय से उत्पन्न हो पाया। हम लोग इसी 5 से लेकर 13 दिन तक गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होते हैं जहां पे बच्चा स्थापित होते हैं, वो वाला भी क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाते हैं, तब तो उसका रिपेयर भी हो जाता है सही ढंग से। मैंने 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय में, देखो 1 से लेकर 5 दिन तक मासिक चक्र है, फिर 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल विकसित करेगा और क्या करेगा, गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो टूटकर बाहर आया था वो फिर से न्यू एंडोमेट्रियम का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा और रिपेयर करेगा, रिपेयर माने मरम्मत करेगा, माने फिर से उसका सही ढंग से बनाएगा। और 15वां से 16वें दिन, जैसा ही 14वें दिन अंडाणु उत्पन्न होगा तो 15वें से 16वां दिन कॉपर स्लूटियम का भी निर्माण हो गया और निर्माण होला के साथ साथ फैलोपियन टिप में अंडाणु का निषेचन भी हो जाता है। क्या हो जाती है, निषेचन हो जाता है। अगला पॉइंट 5वां कि बालक जब निषेचन हो जाती है सर जी तो 7 दिन बाद, माने 15 से 16 दिन है तो 7 दिन बाद माने 21 दिन तक 20 से 25 दिन तक ये जायगोट कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। 20 से 25 दिन तक जायगोट कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। और जब स्थापित हो गए तो बच्चा का विकास होना शुरू हो गया। फिर से कि 1 से लेके 5 दिन तक मासिक चक्र आया, ठीक है। 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं और जब बनते हैं तभी अंडाणु 14वें दिन हो पाते हैं। और 5 से लेकर 13 दिन के बीच गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो टूट कर बाहर आते हैं, यदि निषेचन नहीं होने के बाद जो मासिक चक्र में एंडोमेट्रियम टूट रहा था वो एंडोमेट्रियम फिर से बनना चालू हो जाते हैं। बावलोग मरम्मत होता है, उसका रिपेयर होता है। बावलोग जब अंडाणु उत्पन्न हुआ 14वें दिन तो 15वां से 16वें दिन निषेचन भी हो जाती है और कॉपर स्लूटियम ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, इसलिए ताकि बच्चा को सुरक्षित रख पाए। अब आगे बढ़ते हैं 5वां कि सर जब निषेचित हो जाती है अंडाणु तो निषेचित होने के बाद कितना दिन तक, 25वें दिन तक बच्चा जायगोट गर्भाशय में जाकर स्थापित हो गया। और जब स्थापित हो गया तो मान समझ लो क्या, बच्चा प्रेग्नेंट हो गई महिला, माने प्रेगनेंसी उसका चालू हो गया। माने 14वां दिन अंडाणु उत्पन्न हुआ, 15वां 16वां दिन निषेचन हुआ और निषेचन होने के बाद 7 दिन गर्भाशय में जाकर स्थापित होता है, तब महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। अब आगे यदि निषेचन ना होता है तब, अब निषेचन होता है तब 20 से लेकर 25वें मासिक चक्र 20वां से लेकर 25वें दिन तक बच्चा गर्भाशय में स्थापित होगा। यदि निषेचन नहीं हुआ, माने 14वें दिन अंडाणु उत्पन्न हुआ और 15वां 16वें दिन शुक्राणु नहीं गया, माने निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं हुआ तो नहीं होने की स्थिति में, नहीं होने के स्थिति में बाबू 26वें से लेके 28वें दिन तक कॉपर स्लूटियम नष्ट होने लगता है। हम बताए ना, यदि निषेचन हो गया होगा तो कॉपर स्लूटियम वो सही, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कॉपर स्लूटियम अपना काम करेगा, कॉपर स्लूटियम का फॉर्मेशन हो गया तो निषेचन हो गया तो तब, यदि ना हुआ होगा तब कॉपर स्लूटियम 26वें से 28वें दिन में क्या नष्ट हो जाती है और फिर से जब मास आती कॉपर स्लूटियम ही नष्ट हो गया तो एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलेगा और ब्लड ग्रुप में ओवम के साथ निकलेगा, उसी को कहते हैं। और नए एमसी फिन चालू हो जाती है 28 दिन के बाद। बात समझ में आया, ये 1 से लेके 5 दिन तक टोटल 28 दिन का होती है, तो उसमें से 1 से लेकर 5 दिन तक ऋतुस्राव चक्र आती है, मासिक चक्र आती है, ब्लड आता है। ब्लड आने के बाद जो 5 से लेकर 13 दिन के बीच होता है मासिक चक्र, 5वां से लेकर 13वें दिन, उस समय अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, परिपक्व होते हैं। और जब परिपक्व हो जाते हैं तो 14वें दिन अंडोसर्ग होते हैं। अंडोसर्ग मैंने आप जानते होंगे कि अंडाणु को उत्पन्न किया जाता है। अब आप लोग इसी 5 से लेकर 13 दिन तक गर्भाशय में भी अंदर जो नया एंडोमेट्रियम लेयर होता है जिसमें बच्चा जाके चिपकते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। आगे बात, यदि बाबू लोग ये सब निर्माण हो गया होगा, अंडाणु उत्पन्न हो गया होगा तो आती 15वां 16वें दिन में ये ग्राफियन फॉलिकल, जब अंडाणु उत्पन्न हो गया ग्राफियन फॉलिकल से तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स कॉपर स्लूटियम कहलाने लगती है। तो कॉपर स्लूटियम की भी फॉर्मेशन हो जाए, जैसे ही अंडाणु निकला वो कॉपर स्लूटियम कहला गया। और जैसे ही अंडाणु निकला तो 15वें 16वें दिन तक निषेचन हुआ होगा और निषेचन होने के बाद 20 में 7 दिन बाद, 7 से 8 दिन बाद, अर्थात 20 से लेकर 25 दिन तक जायगोट कहां पहुंच जाती है, गर्भाशय में। यदि निषेचन हुआ होगा तो बच्चा गर्भवती जायगोट पहुंचेगा, और यदि नहीं होगा तब से न होगा तो बाबू लोग 26वें से लेकर 28वें दिन तक कॉपर स्लूटियम नष्ट हो जाता और फिर से नए मासिक चक्र शुरू हो जाते हैं। तो पूर्ण विश्वास है बाबू लोग कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आप लास्ट वीडियो तक बने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल उच्च हो और इसके लिए और इससे बेहतर से बेहतर टॉपिक लाने का प्रयास कर रहे हैं। डेली पर डे वीडियो, पर डे
एक आध दिन उससे हो जाने पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन पर डे वीडियो बनकर यूट्यूब पर अपलोड किया जाता। तो बोलो, कर क्या भुलाकर अपने सपनों के जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों के जिया तो क्या जिया। अगर दम है तो उस सपना को पूरा करके दिखा, यदि दम है तो उस सपना को पूरा करके दिखा। और लिख दे, और लिख दे अपनी मेहनत से, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी। और बोल उस किस्मत को, और बोल उस किस्मत को कि यदि दम है तो, यदि दम है तो मिटा कर दिखा, यदि दम है तो उसे मिटा कर दिखा। तो भाव लोग, जय हिंद जय भारत। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।